सॉल लैंड थी द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है ये कहता है कि ईस्ट सी के लिटिल चांग खोंग, क्या ये वही पर्सन है जिसे तुम यहाँ पे लाने वाले थे? चलो अंदर आओ। तो टीचर वो भी कहते हैं कि ठीक है टांग वुलिन, चलो अंदर चलते हैं। जबकि सिर्फ टांग वुलिन जो होता है ये अब भी सोच रहा होता है कि असल में ये पर्सन है कौन जिसने टीचर वो को लिटिल चांग खोंग कहा है। और ये जो अनरिमार्केबल कोर्ट यार्ड है, असल में यहाँ पे दो लाइनें होती है स्टेचूज की, जिनमें से हर एक 10 मीटर लंबी थी। और ये सभी ही पास्ट जनरेशन के शेरक 7 मॉन्स्टर्स हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये शेरक 7 मॉन्स्टर के 2 जनरेशन की फेमस फिगर्स हैं, जिनमें से सबसे पहले पहचान टांग सेट के फाउंडर 1000 हैंड्स डुओलो टांग सन से होती है। जबकि जो दूसरी फिगर होती है वो ये है जो कि फर्स्ट जनरेशन स्पिरिट मास्टर है स्पिरिट पगोडा का। और ऐसे ही चलते चलते ये लोग टांग सेक्ट में आ जाते हैं। और यहाँ पे आते ही टीचर वू चांगकोंग कहते हैं कि चलो टांग वुलिन 3 बार ढोक दो। तो इसलिए टांग वुलिन भी मान जाता है। और टीचर वू जो होते हैं अंदर आके कहते हैं कि ये जो कोर्ट यार्ड है ये तब भी था जब फर्स्ट जनरेशन टांग सेक्ट के सेक्ट मास्टर टांग सन ने टांग सेक्ट के एरिया को स्थापित किया था। और तो ये वही जगह है जहाँ पे टांग सेक्ट की सबसे लंबी हिस्ट्री रही है। और वैसे तो ये टांग सेक्ट का हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी एक काफी ज्यादा अहमियत है, क्योंकि हर साल ही टांग सेक्ट के सभी कोर डिसिपल्स जो होते हैं वो यहाँ पे आके सेक्रीफाइस ऑफर करते हैं। और तुम्हें पहले ही अप्रूव कर दिया गया है टांग सेक्ट में एंटर करने के लिए। तो इस चीज को सुन के टांग वुलिन काफी खुश होता है और कहता है कि सच में ये तो वाकई में काफी बढ़िया बात है। और तभी ये जो पर्सन होता है कहता है कि चलो यहाँ पे बेड पे आओ और यहाँ पे बैठो। और चलो सबसे पहले मुझे तुम्हारी बॉडी के एंडोरेंस को चेक करना है और रिलैक्स करने पे कंसंट्रेट करो। और तुम्हारा जो मन है बॉडी है ये दोनों ही रिलैक्स करने चाहिए। जबकि इस तरफ टांग वुलिन जो होता है इस पे बैठ के हैरान होता है, क्योंकि ये वाकई में काफी गजब की बात है कि एक पूरा का पूरा पर्सन ही इसके ऊपर फ्लोट कर सकता है, मतलब कि हवा में तैर रहा है। और तभी ये जो टीचर होता है ये काफी इविल तरीके से टांग वुलिन से कहता है कि अब कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। तो इस चीज को सुनकर टांग वुलिन भी घबरा जाता है। जबकि टीचर कहता है कि अपने फोकस को ऐसे भटकने मत दो और इसी तरीके से कंसंट्रेट करते रहो, ये तो बस एक छोटा सा एग्जामिनेशन है। तो इस चीज को सुनकर टांग वुलिन की जान में जान आती है। ये राहत की सांस ले ही पाता है कि तभी अचानक से ये जो टीचर होता है काफी खतरनाक तरीके से पीछे से टांग वुलिन की पीठ पे अटैक कर देता है। और टांग वुलिन भी कहता है कि हमला अचानक से हुआ था और वाकई में इसने काफी जोर का मारा होता है, जिसकी वजह से बेचारे टांग वुलिन की तो जान ही कड़सी गई होती है। और दर्द के मारे वाकई में टांग वुलिन की काफी गंदी वाली चीख निकलती है और ये एक ही अटैक में बेहोश सा हो जाता है। और काफी समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टांग वुलिन जो होता है फाइनली होश में आ जाता है। तो ये टीचर भी कहता है कि अरे ये तो होश में आ गया, चलो बताओ आखिर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या तुम्हारे अंदर किसी तरीके की कोई स्पेशल फीलिंग है? तो टांग वुलिन भी कहता है कि आखिर अभी क्या हुआ था। और हम टांग वुलिन के पीछे देखते हैं कि दीवार जो होती है टूटी हुई होती है, मतलब कि टांग वुलिन वाकई में काफी बुरी तरीके से इससे भिड़ा होगा। लेकिन फिर भी ये जो टीचर होता है कहता है कि चिंता मत करो, कुछ भी नहीं हुआ था। और तभी टीचर वो चांगकोंग कहते हैं कि जाओ टांग जू, आखिर इसकी जो बॉडी की स्टेट है वो आखिर कितनी स्पिरिट रिंग और स्पिरिट एनर्जी के लेवल को एंड्योर कर सकती है। तो जाओ जो होता है कहते हैं कि अगर इस बच्चे की बात की जाए तो ईस्ट सी लिटिल चांगकोंग, जल्दी से बताओ मुझे आखिर तुम्हें लिटिल फ्रीक कहाँ से मिला, क्योंकि वैसे तो इसकी जो स्पिरिट पावर है वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो वाकई में काफी ज्यादा गजब की है। और ये वाकई में मेरा पहली बार है जब मैं किसी की ऐसी सिचुएशन देख रहा हूँ। और वाकई में ये कहते हुए टांग वुलिन को काफी गंदी तरीके से थपथपा रहे होते हैं। और फिर टीचर वो जो होते हैं कहते हैं कि ऑर्डिनरी स्पिरिट मास्टर की जो पहली स्पिरिट रिंग होती है वो ज्यादा से ज्यादा 400 ईयर्स की झेल सकती है, लेकिन टांग वुलिन का क्या? तो जाओ जो होता है ये कहता है कि स्पिरिट एनर्जी जो होती है वो खासकर मेंटल पावर से रिलेटेड होती है, जबकि स्पिरिट रिंग्स जो होती हैं वो बॉडी की स्ट्रेंथ से रिलेटेड होती हैं। तो अभी की इसकी बॉडी की स्ट्रेंथ को देख के मैं बता सकता हूँ कि इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी 1000 ईयर स्पिरिट रिंग को सपोर्ट करने में। और ये ज्यादा से ज्यादा 4000 ईयर रिंग्स को झेल सकता है। और जैसे टांग वुलिन इस चीज को सुनते तो थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन टीचर वू चांगकोंग के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं 4000 ईयर्स का सुन के। जबकि जाओ जो होता है कहता है कि अपने एज वालों के मुकाबले इस बच्चे की जो बॉडी स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ है वो वाकई में 10 गुना ज्यादा है और इसकी जो मेरिडियन एंड्योरेंस कैपेबिलिटी है वो भी सिंपल है और ये वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो टीचर वो भी जो होते हैं ये कहते हैं कि तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि बाद में जब इसकी सोल 1000 ईयर में इवॉल्व हो जाएगी तो जब तक इसकी मेंटल पावर इसे एंड्योर कर सकी तो इसकी जो स्पिरिट रिंग है वो अपग्रेड होके 2000 ईयर्स भी तक जा सकती है, जिसके बाद जब ये कल्टीवेट करके रैंक 20 पे पहुंच जाएगा तो इसे इसकी अपनी सेकंड स्पिरिट रिंग भी मिल जाएगी और इनमें से हर एक स्पिरिट रिंग जो है वो 2000 ईयर्स की हो सकती है और उससे भी बढ़कर बाद में जब ये 2 स्पिरिट रिंग्स के रियल में एंटर करेगा तो इसकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है और शायद उस समय इसके पास जो 2 स्पिरिट रिंग्स हैं तो उन्हें भी 3000 ईयर्स का बना के ये झेल सकता है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या इसकी जो मेंटल पावर है क्या वो 3000 ईयर सोल स्पिरिट के सामने टिक सकता है। तो जाओ भी पूछता है कि आखिर इस बंदे की मेंटल पावर अभी क्या है। तो टीचर वो भी बताते हैं कि ये अभी स्पिरिट कम्युनिकेशन रियलम लेवल में है और इसने तो यहाँ तक कि पर्पल डीमन आई को भी कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है और इसकी जो सीखने की क्षमता है वो वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है और ना सिर्फ इतना बल्कि मेंटल पावर फाउंडेशन जो है वो भी सच में काफी अच्छा है। तो मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि इसे 2000 ईयर सोल स्पिरिट को झेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जबकि इस तरफ टांग विलेन को घंटे ही समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या बातें चल रही है। और टीचर वो कहते हैं कि और वैसे भी जो स्पिरिट पावर है वो अभी रैंक 16 पे ही है तो रैंक 20 तक पहुंचने से पहले मैं इसकी मदद करूंगा इसके फाउंडेशन को सॉलिडिफाई करने में। तो टीचर जाओ भी जो होते हैं मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे भी मालूम चल गया है कि आखिर तुम्हारे क्या इरादे हैं, तुम असल में इसे स्टार्टिंग लाइन में ही जिताना चाहते हो। जबकि सब टांग विलेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और ये सोचता है कि आखिर ये लोग किस बारे में और क्या बातें कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और जाओ जैसे टांग विलेन के पास आता तो टांग विलेन घबराने से तो लगता है तो ये जाओ जो होता है ये कहता है कि हे लिटिल पर्सन क्या तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं मैं तुम्हें चांटा ना मार दूं, चलो इधर आके इसे ले लो, ये टांग सेट का बैच है और याद रखना कि तुम्हें इसे हरदम लगा के रखना है और तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो सच में काफी अच्छा है तो तुम्हें काफी कड़ी मेहनत करनी है। और रिस्पेक्टफुली जाओ टांग जू के यहाँ से जाने के बाद वो चांगकोंग जो होता है टांग विलेन को लेता है और टांग सेट के ब्रांच से चला जाता है और ये दोनों ही चलते हुए हेवन डुओ स्पिरिट पगोडा की तरफ जा रहे होते हैं। और टीचर वो चांगकोंग कहते हैं कि चलो अब स्पिरिट पगोडा की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आखिर अभी तुम्हारी मेंटल पावर जो है वो कितनी है। तो इसके लिए टांग विलेन भी मान जाता है और कुछ ही समय ये दोनों ही स्पिरिट पगोडा में आ जाते हैं और टीचर वो भी कहते हैं कि एंटर करने के बाद कुछ भी कहो तो संभल के कहना और जितना हो सके उतना कम बोलना और जितना हो सके उतना ज्यादा आसपास देखना क्योंकि चीजें उतनी भी सिंपल नहीं है जितनी की बाहर से दिखती हैं। और स्पिरिट पगोडा में जो पावरफुल होते हैं वो किसी बादल के जैसे होते हैं और हेवन डुओ सिटी में तो इनकी और भी ज्यादा चलती है, इसलिए हर हाल में संभल के रहना। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।